स्पीकर भाई कुलदीप शर्मा जी, आपके बीच में आज को जो पूरा भारतवर्ष में जो मुद्दा चल रहा है उसके लिए बात करें। मैं इससे पहले 1 मिनट आपका ले लूँगा। जब ये सुखवाट शुरू हुई 3 अध्यादेश की, सबसे पहले भूपिंदर सिंह जी हुड्डा जी ने और कुलदीप शर्मा जी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके ऊपर एतराज़ जताए थे। उसके बाद विधानसभा में भी उन्होंने आवाज़ उठाई और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से लेकर हमारे विवेक बंसल जी, बहन कुमारी शैलजा जी, भूपिंदर हुड्डा जी, कुलदीप शर्मा जी, अन्य सभी नेतागण ने वहाँ गिरफ्तारियाँ भी दी और पद यात्रा भी करी। विधानसभा के अंदर भी अभी जब था असेंबली का सेशन था तब भी सारे विधायक भूपिंदर हुड्डा जी की अगुवाई में पैदल गए। कुछ दिन पहले फिर कुलदीप शर्मा जी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही इस मुद्दे पर लगी हुई है और ये जो किसानों का मुद्दा है देश को तोड़ने का मुद्दा है। हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने जो देश आज़ाद कराया था महात्मा गांधी जी की शहादत से, उसका देश आज़ाद रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान दी। उस देश को नरेंद्र मोदी किसानों के 3 अध्यादेश के माध्यम से तोड़कर फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी वो नहीं होने देगी। उसके लिए आपके बीच में कुलदीप शर्मा जी आए हैं, ये अपनी बात कहेंगे। कुलदीप शर्मा जी के साथीगण, आज किसान लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन की राह पर है। खबरें आ रही हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, समस्त बिहार में भी आज मैंने देखा समस्त देश में किसान आंदोलन की राह पर है। चार दौर की वार्ता सरकार कर चुकी है, बेनतीजा रही है। इस कड़कती ठंड में महिलाएं, नौजवान और हमारे किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हैं, लेकिन सरकार जो किसानों की जायज मांगे हैं उसकी तरफ ध्यान तो क्या, अभी तक कोई आश्वासन भी सरकार की तरफ से 4 दौर की वार्ताओं में नहीं आया है। किस प्रकार से हरियाणा की किसान विरोधी सरकार की, खट्टर साहब की सरकार ने लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात उठाने वाले किसानों पर अलोकतांत्रिक ढंग से लाठियां बरसाई, पानी की फुहारें 0 डिग्री टेम्परेचर में, अश्रु गैस के गोले छोड़े। ये अंग्रेजों के शासन की याद दिला दी खट्टर साहब ने। अंग्रेज किया करते थे देशवासियों के साथ ये व्यवहार। आज ये भारतीय जनता पार्टी के काले अंग्रेज अपने कृषि के विरुद्ध में काले कानूनों के आड़ में किसानों पर जिस प्रकार से ज्यादती होना ये चाहिए था कि खट्टर साहब और उनकी कैबिनेट को अगर किसानों का स्वागत नहीं करना था, कम से कम हरियाणा से पास करने देते। किसान तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब जगह से आए, किसी सरकार ने नहीं रोका। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की श्री खट्टर जी के अधीन जो सरकार है, उनके नेतृत्व में चल रही है, उसका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं। ये किसान विरोधी है, ये मजदूर विरोधी है, ये जन विरोधी पार्टी है और जन विरोधी सरकार है। कांग्रेस पार्टी, जैसा कि त्रिलोचन जी ने कहा है, पूर्ण रूप से किसान आंदोलन में उनके साथ है, उनकी आवाज में आवाज मिला रही है। क्योंकि किसान प्रतिनिधि ने कहा है कि
कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति आ तो सकता है, लेकिन न तो उसको मंच देंगे, क्योंकि ये केवल मात्र किसानों का है। लेकिन देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर खापें आज 36 खापों का समर्थन और 36 बिरादरियों का समर्थन किसानों के लिए उमड़ कर आ रहा है। लोग खाना पहुंचा रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, दूध पहुंचा रहे हैं, रस पहुंचा रहे हैं। किसानों को परेशानी ना हो, इस बात का पूरा जिम्मा हरियाणा के लोगों ने उठाया हुआ है, हरियाणा के देहात में, हरियाणा के किसान ने। लेकिन मैं किसानों को दाद देना चाहूंगा कि आज 10 दिन हो गए वो देश की राजधानी की सीमाओं पर डटे हैं। किन मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता इस सर्दी में, महिलाएं भी हैं। सरकार का, प्रधानमंत्री का ये बयान कि मैं गीता की कसम उठाकर, मैं गंगा की कसम उठाकर कह रहा हूं बनारस में कि ये किसान विरोधी नहीं है। गंगा को बीच में लाना पड़ा प्रधानमंत्री को अपनी बात को साबित करने के लिए, गंगा की कसम उठानी पड़ी। इसके मतलब कहीं ना कहीं झूठ है, वरना सच्ची बात तो सीधी सादी समझ में आ जाती। प्रधानमंत्री ने कहा है बिचौलियों को समाप्त करेंगे। बिचौलियों को समाप्त करने का मतलब यह है कि आड़त सिस्टम को खत्म करेंगे। बिचौलियों को समाप्त करने का मतलब है मंडी सिस्टम खत्म करेंगे। सरकार के कृषि मंत्री कहते हैं मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा, किसानों को डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। प्रदेश के अंदर हजारों आड़ती हैं, उनकी पेट पर लात मारी जा रही है। जो सदियों पुराना रिश्ता किसान का और आड़ती का, उसको तोड़ा जा रहा है। आखिर सरकार जिद क्यों कर रही है? किसान आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। जिद छोड़कर देश के अन्नदाता, देश का पेट भरने वाले, देश की 71% इकोनॉमी पर जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उन लोगों की बात को सुने। सरकार के एक मंत्री ने ये कहा है कि ये किसान आंदोलन पाकिस्तान और चीन के इशारे पर हो रहा है। आपको सुनाऊंगा वीडियो, देखा होगा आपने? देखा होगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल ने दिखाऊं? मेरी गाड़ी में धरना देना लोकतंत्र में अधिकार है, कोई तोड़फोड़ नहीं है, कोई हिंसा नहीं है। तो ये चीन के इशारे पर हो रहा है। इनको चीनी कहा जा रहा है, चीन का एजेंट बताया जा रहा है, पाकिस्तान का एजेंट बताया जा रहा है, आतंकवादी बताया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको। मैं हरियाणा की खापों से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग, ऐसे मंत्री जो किसान आंदोलन को चीन और पाकिस्तान के इशारे पर, असलियत यह है कि ये तीनों कानून देश के पूंजीपतियों के इशारे पर केंद्र की सरकार ने बनाए। ये अंबानी और अडानी के आग्रह पर, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये तीनों कानून बनाए गए। कहता था, देश का सेवक बोलता था, आज उसके मंत्री ऐसे प्रधानमंत्री को देश का राजा बता रहे हैं। मैं कृषि मंत्री से कहना चाहूंगा, देश में लोकतंत्र है, यहां राजा मां की पेट से नहीं, मतों की पेटी से बनता है और उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। इसलिए किसी गलतफहमी में न रहना। जब जन समर्थन की आंधियां चला करती हैं तो बड़े से बड़े तानाशाहों के तंबू उखड़ जाया करते हैं। आज देश में किसान आंदोलन की आंधी चल रही है। कहीं छात्र, कहीं कर्मचारी, कहीं किसान, कहीं खाप, कहीं व्यापारी, कहीं पेट्रोल पंप ओनर्स, कहीं मंडी वाले, मोटर ट्रांसपोर्ट वाले, कहीं डीजल फ्री। मैंने देश में बहुत आंदोलन देखे हैं। सभी वर्गों का इस प्रकार का समर्थन किस कानून है
ये देश समझ चुका है, देश का प्रत्येक वर्ग समझ चुका है कि ये किसान विरोधी। और मेरा प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन है, सैकड़ों सालों से आड़तियों और किसानों का रिश्ता कहा, इन बिचौलियों को, इन्हें बिचौलिया मत कहो, इनका अपमान मत करो। आप इनको कुछ दे नहीं सकते हैं, कुछ सम्मान से नहीं बोल सकते हैं, तो इनको बिचौलिया मत कहो, इनको एजेंट मत बनाओ। ये लोग, किसान का एक रिश्ता है, ऑल टाइम मनी है, एटीएम है किसान का। पूर्णतः किसानों के साथ हैं। हमारे नेताओं ने भी कहा है, प्रतिदिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ये बयान आते हैं कि किसानों के साथ हो रही इस नाइंसाफी को केंद्र की सरकार बंद करे, रघुवरपुर जाएंगे। वैसे आप देख रहे हैं कि 4 विधायक जनता के दबाव में आकर, पॉपुलर डिमांड पर, लोगों के मूड को पहचान कर अपने पदों से इस्तीफे दिए, सरकार से समर्थन वापस लिया। मसीहा कहलाए, उनकी औलाद और उनका खून बनकर हरियाणा के किसानों को बहकाने का काम जिन लोगों ने किया, उनके वंशज कहलाकर, उनका नाम अपनी पार्टी से जोड़कर जिन लोगों ने, क्या वो लोग इस सरकार में शामिल नहीं हैं? शामिल हैं तो क्या लाठियां बरसाने में शामिल नहीं है? क्या आंसू गैस के गोले छोड़ने में शामिल नहीं है? क्या इंडिविजुअली केवल खट्टर साहब हैं? नहीं, समस्त कैबिनेट और वो लोग जो किसान के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और जनता तो उनको, उनके अपने विधायक, जिसको जनता जेजेपी पार्टी बोलते हैं, वो देवीलाल जी का नाम इस्तेमाल करते हैं, उनकी फोटो इस्तेमाल करते हैं। उनके विधायक उनको आज ताने दे रहे हैं, उनको छोड़ने के लिए विवश कर, खाज मिटा रहे हैं, माला माल हो रहे हैं। मैं पूछता हूं, क्या लालच है? एक जितने भी झूठे मुकदमे किसानों पर बनाए गए हैं, खट्टर सरकार तुरंत प्रभाव से उन मुकदमों को वापस ले, कि कोई कत्ल नहीं है। आपने मुकदमे बना दिए किसानों को हरास करने के लिए, उनके आंदोलन को तोड़ने के लिए, लेकिन किसान झुकेंगे नहीं। अगर किसानों को मुकदमों में जरूरत पड़ेगी, हालांकि मैंने वकालत छोड़ी हुई है, मैं वकालत करने के लिए भी तैयार, हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार।